हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं JF-17 ब्लॉक 3 को तेजस मार्क 1A से। तो जो पॉइंट्स हमने उठाए थे JF-17 ब्लॉक 3 के वीडियो में, उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और कंपेयर करेंगे LCA तेजस मार्क 1A से। तो चाहे हम JF-17 ब्लॉक 3 की बात कर लें, चाहे तेजस मार्क 1A की बात कर लें, जो मेन एयरफ्रेम है वो छोटे मोटे चेंजेस के साथ ऑलमोस्ट वही रहेगा। बाकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर है JF-17 ब्लॉक 3 का, उसमें थोड़े से कंपोजिट मटेरियल ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे JF-17 ब्लॉक 1 और 2 के कंपैरिजन में। वेरएस तेजस मार्क 1A जो है उसमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही तेजस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंपोजिट मटेरियल यूज़ हो रहा है। अगर प्रिसाइजली बात करें तो तेजस का जो पूरा वज़न है उसका 45% कंपोजिट मटेरियल है, और अगर सरफेस एरिया की बात करें तो 95% कंपोजिट मटेरियल है। तो ये पहले ही बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपोजिट मटेरियल को यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो एयरफ्रेम लाइफ है वो JF-17 के कंपैरिजन में तेजस मार्क 1A की ज़्यादा है। तो JF-17 की जो एयरफ्रेम लाइफ बताई जाती है वो करीबन 4000 घंटे की बताई जाती है, वेरएस जो तेजस की लाइफ है वो मिनिमम 6000 घंटे की है, और जो एस्टिमेट है वो करीबन 9000 घंटे के आसपास का पहुंचता है, क्योंकि जो इसकी बॉडी है वो लगभग कंपोजिट मटेरियल की बनी हुई है। तो JF-17 ब्लॉक 3 का जो दूसरा अपग्रेड है वो उसके फ्लाई बाय वायर सिस्टम में है, जहां पर ऑल एक्सिस क्वाड्रपल्ड रिडंडेंसी के साथ फ्लाई बाय वायर सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। वहीं पर तेजस मार्क 1A में ये अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो तेजस मार्क 1 है उसमें ये पहले से है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉकपिट की। तो जो JF-17 ब्लॉक 3 का कॉकपिट प्लान किया गया है वो लार्ज एरिया डिस्प्ले वाला होगा, जहां पर F-35 स्टाइल का जो डिस्प्ले है वो यहां पर लगाया जाएगा। वहीं पर तेजस मार्क 1A की बात करें तो यहां पर जो कॉकपिट डिस्प्ले है वो तेजस मार्क 1 की तरह होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, कुछ और ऑप्शन ऐड कर दिए गए होंगे, पर जो कॉकपिट है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहेगा जो कि अभी तेजस मार्क 1 में है। तो जो कॉकपिट है वो JF-17 ब्लॉक 3 का ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ अगर कंट्रोल स्टिक की बात करें तो JF-17 ब्लॉक 3 की जो कंट्रोल स्टिक है वो साइड में है, वेरएस जो LCA तेजस मार्क 1A की होगी वो सेंटर स्टिक की होगी। बाकी दोनों में जो होटास कंट्रोल है वो पहले से है, चाहे हम JF-17 ब्लॉक 1 की बात कर लें, चाहे LCA तेजस मार्क 1 की बात कर लें। तो JF-17 ब्लॉक 3 में जो कॉकपिट है उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है और उसे काफ़ी हद तक फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है, वेरएस तेजस मार्क 1A में जो कॉकपिट है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है तेजस मार्क 1 से। बाकी अगर एवियोनिक्स चेंज की बात करें तो सबसे बड़ा जो चेंज है दोनों में वो रडार का है। दोनों जो हैं वो अब AESA रडार के साथ आएंगे, और जो JF-17 है उसमें चाइनीज़ KLJ-7A AESA रडार लगेगा, जिसकी रेंज करीबन 170 किलोमीटर्स की है 3 मीटर स्क्वायर RCS के लिए, और ये एक बार में 15 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, 4 को एक ही बार में इंगेज कर सकता है। वेरएस LCA तेजस मार्क 1A की बात करें तो यहाँ पर इजरायली एल्टा 2052 रडार लगेगा, जिसकी रेंज जो है वो 200+ किलोमीटर रहेगी 3 मीटर स्क्वायर RCS ऑब्जेक्ट के लिए, और ये एक बार में 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और करीबन 10 के ऊपर को इंगेज कर सकता है। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये बेटर इसलिए भी है क्योंकि जो इंजन लगा हुआ है LCA तेजस में वो जनरल इलेक्ट्रिक का 404 इंजन है, जो बेटर पावर प्रोवाइड करा सकता है रडार को। वेरएस अगर बात करें JF-17 की तो उसका जो रडार है उसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, पर जो सफिशिएंट पावर है वो रशियन RD-93MA नहीं प्रोवाइड करा सकता। तो पावर के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस है, और यहाँ पर LCA तेजस मार्क 1A का रडार बेटर है। दूसरा अगर जैमर्स की बात करें तो JF-17 ब्लॉक 3 में जहाँ तक है चाइनीज़ जैमर्स लगेंगे, जहाँ पर पॉसिबिलिटी KJ-600 की है, जिसको शो किया गया था चाइनीज़ एयर शो के दौरान JF-17 के साथ। तो KJ-600 जो है वो ठीक ठाक जामर है, पर उससे बेटर चाइना यूज़ करता है। वेरएस अगर हम LCA तेजस मार्क 1A की बात करें तो यहाँ पर इजरायली एल्टा 822 वाइड बैंड जैमर्स को यूज़ किया जाएगा, जो कि परफॉर्मेंस में काफ़ी मॉडर्न माने जाते हैं। तो जैमर्स को अगर कंपेयर करें तो चांसेस ये हैं कि तेजस मार्क 1A का जो जैमर है वो ज़्यादा बेटर हो। बाकी अगर आगे बढ़े तो JF-17 ब्लॉक 3 का जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट अपग्रेड है वो उसका IRST सेंसर है।
पर जो JF-17 का पहला प्रोटोटाइप फ्लाई किया था उसमें कोई IRST सेंसर नहीं दिखा था। तो ये चीज़ देखने वाली है कि ये सेंसर कहाँ लगाते हैं, क्या ये पॉड बेस्ड है या फिर ये नोज़ के ऊपर माउंट किया गया है जैसे कि रशियन एयरक्राफ्ट और चाइनीज़ एयरक्राफ्ट में ये चीज़ अडॉप्ट करी गई है। तो अगर ये बॉडी में इंटीग्रेटेड है तो ये काफ़ी अच्छा अपग्रेड है, लेकिन अगर ये पॉड माउंटेड है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तेजस मार्क 1A में ये चीज़ प्लान नहीं करी गई है, पर पॉड कभी भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो अगर ये बॉडी इंटीग्रेटेड है तो यहाँ पर एज जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 को दिया जाएगा, पर अगर ये पॉड माउंटेड है तो यहाँ पर कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है JF-17 ब्लॉक 3 को। बाकी आगे बढ़ते हैं इंजन पे। तो जो JF-17 ब्लॉक 3 का इंजन है वो RD-93MA इंजन है, जो कि अपग्रेडेड RD-93 इंजन्स हैं जिनका जो थ्रस्ट है वो बढ़ चुका है। मैक्सिमम 81 किलो न्यूटन से वो बढ़कर 91 किलो न्यूटन हो गया है। वेराज LCA तेजस में जो GE404 इंजन लगा है वही सेम इंजन फॉलो होगा, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट अराउंड 90 किलो न्यूटन का है। तो जो JF-17 ब्लॉक 3 का थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो 1 को क्रॉस कर जाएगा, वेराज LCA तेजस का जो थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो पहले से ही 1 को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर इंजन अपग्रेड करने के बाद JF-17 ब्लॉक 3 ज़रूर बेटर हो जाएगा, पर कोई सीरियस एडवांटेज तेजस के ऊपर नहीं मिलने वाला है। वेराज सर्विस लाइफ की बात करें तो जो RD-93 की सर्विस लाइफ है वो 2000 घंटे की थी। MA की अगर हम थोड़ी इम्प्रूव भी मान लें तो 3000 घंटे से ज़्यादा की नहीं हो सकती। वेराज GE404 की जो सर्विस लाइफ है वो 4000 घंटे की मिनिमम है। तो जो इंजन है GE404 तेजस का वो ज़्यादा रिलायबल है। बाकी अगर स्पीड पर आएँ तो जो स्पीड अपग्रेड बोला गया है JF-17 ब्लॉक 3 का वो मैक 2+ होगा, पर प्रैक्टिकली देखें तो ये मैक 1.8 से ज़्यादा नहीं पहुँच सकता। और ये जो नंबर्स हैं ये तेजस और JF-17 में सिमिलर हैं। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो कोई भी मॉडर्न मिशन हो, मैक 2+ की जो स्पीड है उसकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं वेपन्स पे। तो JF-17 ब्लॉक 3 में जो सबसे बड़ा वेपन अपग्रेड है वो शॉर्ट रेंज के लिए PL-10E मिसाइल है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल है और शॉर्ट रेंज में काफ़ी बड़ा एडवांटेज देने वाली है JF-17 ब्लॉक 3 को। साथ ही साथ BVR रेंज के लिए जो JF-17 ब्लॉक 3 में मिसाइल लगेगी वो होगी PL-15, जिसकी रेंज करीबन 250 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। वेराज LCA तेजस मार्क 1A की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जो शॉर्ट रेंज है उसके लिए मिसाइल्स जो हैं वो ASRAAM भी हो सकती है, Python 5 भी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकती हैं। तो दोनों ही नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा डेडली मानी जाती हैं। वेराज BVR रेंजेस के लिए IDERBY ER मिसाइल हो सकती है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा की है। साथ ही साथ अस्त्र मार्क 1 को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और मार्क 2 को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी रेंज भी अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास की होगी। तो जो वेपन पैकेज है वो तेजस मार्क 1A का बेटर है। JF-17 की सबसे बेटर मिसाइल जो है वो PL-15 होगी, जिसकी रेंज ज़्यादा बताई जाती है, पर जो मैक्सिमम रेंज है उस रेंज में वो खाली इफ़ेक्टिव होगी जो स्लो मूविंग टारगेट हैं जैसे कि एवैक्स और टैंकर्स हो गए उनके खिलाफ। वेराज LCA तेजस मार्क 1A के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो कि 250 किलोमीटर की रेंज पे टारगेट को स्ट्राइक करे, पर फ्यूचर में अस्त्र मार्क 3 आएगी जो कि रैमजेट मोटर पर बेस्ड होगी और मीटियोर का काम करेगी, और जो रेंज है PL-15 की उसको वहाँ पर टक्कर देगी और इफ़ेक्टिव उससे काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि वो रैमजेट मोटर पर बेस्ड होगी। तो हो सकता है उस समय जो JF-17 ब्लॉक 3 है उसको PL-21 से इंटीग्रेट कर दिया जाए, जो कि सिमिलर मिसाइल है अस्त्र मार्क 3 जैसी, पर अभी ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं है। तो ओवरऑल जो वेपन पैकेज है वो LCA तेजस का ज़्यादा बेटर है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।